Audio Jungle. Audio Jungle. अच्छा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो गूगल के एडसेंस के हवाले से टॉपिक है। गूगल की हम दो चीज़ें सीखेंगे इसके अंदर। पहली चीज़ तो ये सीखेंगे कि गूगल का जो एडसेंस का अकाउंट है उसका सेटअप किस तरीके से किया जाता है, उसका अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। और दूसरा ये करेंगे कि जब एडसेंस के अकाउंट हमारा बन जाएगा तो उसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कि उसके अंदर जो टैक्स पेयर की सेटअप होता है वो किस तरीके से करते हैं। और तीसरा है पेमेंट की इंटीग्रेशंस। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें हम समझेंगे। सेकेंडली बात ये है कि उसके ऊपर अर्निंग किस तरीके से करते हैं, हमारी अपनी वेबसाइट को किस तरह के से इसके अंदर गूगल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ किस तरह से कनेक्टिविटी करते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिसके ऊपर हम एडसेंस के अकाउंट को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे आके लिखेंगे गूगल एडसेंस। ठीक है, जैसे ही आप गूगल एडसेंस लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और इस पे से आप गूगल एडसेंस के अकाउंट को बनाने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले गूगल के एडसेंस के अकाउंट की तरफ जाता हूँ। तो ये मुझसे वेबसाइट के अकाउंट बनाने के बारे में पूछा, तो मैं साइन अप की तरफ चला जाऊंगा। अच्छा, साइन अप पे जाने के बाद ये मुझे कह रहा है कि अपनी ईमेल को इसके साथ लिंक करें। तो मेरी जो ईमेल रिसेंटली खुली हुई थी मैंने इसके साथ इसको लिंक कर दिया। अच्छा, अब ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है भाई आपकी जो वेबसाइट है उसका जो है ना वेबसाइट का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर आगे, जैसे मेरी वेबसाइट है pakchannel.com, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। ये मैंने लिखा pakchannel.com। अच्छा, अब ये जो लिंक है ये मेरी वेबसाइट का है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और साइन अप के अकाउंट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप इस वाले अकाउंट पे इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो एनीवे तो हम एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ दें। तो अगर देना है तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे दे देंगे। ये पूछ रहा है आपसे, दूसरी चीजें पूछ रहा है आपको कुछ जो ईमेल आपको गूगल कुछ सजेशन आपको दे एडसेंस के हवाले से। अगर आप इस पे यस कर देंगे तो आपको कुछ गूगल की सजेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आप नो पे क्लिक कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, आप इसको यस पे क्लिक कर सकते हैं। यूर पेमेंट कंट्री, यानी आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आके जो भी कंट्री है आप वहाँ पे चूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पाकिस्तान को चूज करा। उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस की पॉलिसीज हैं गूगल के एडसेंस अकाउंट बनाने के वाले से। तो उसको आप रीड कर सकते हैं और करना चाहें तो उसको रीड करिएगा, वरना इसको हम एग्री करके आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे। एंड आफ्टर देन इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी और ये हमारा जो अकाउंट है ये हमारा गूगल का एडसेंस का अकाउंट बिल्कुल सिंपल सा सेटअप बन चुका है। अब सबसे पहली चीज हमारे को गूगल के ऊपर हम यहाँ पे जब आएंगे तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले हमें हमें कुछ यहाँ पे आप पेमेंट से रिलेवेंट सेक्शन है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है कि अपनी वेबसाइट के ऐड चलाने के कौन सी वेबसाइट है उसको यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी जो वेबसाइट होगी उसको उसको कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम पहले सबसे पहले अपने अकाउंट का सेटअप कंप्लीट करेंगे। अभी ये जस्ट अकाउंट बना है लेकिन इसका पूरा सेटअप कंप्लीट करना बाकी है। तो सबसे पहले आप अपना सेटअप जो कंप्लीट करेंगे ना, यहाँ पर आके लिखा हुआ है टेल अस अबाउट यू, यानी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन को एडिट करेंगे। तो मैं इंटर इन्फॉर्मेशन की तरफ आता हूँ। अब ये मुझसे यहाँ पे कुछ चीजें पूछ रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है ना ये लिखा हुआ है क्रिएट अ कस्टम। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि मतलब जो मेरा पहले पहले का पेमेंट इससे इंटीग्रेट हुआ है तो वो यहाँ पे लगा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पर आ गया। अब ये मुझसे यहाँ पे तो पहले से मेरा एक अकाउंट बना हुआ था वो वहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से बना रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल पे। अब ये पूछा नेम और एड्रेस। अच्छा, आपने एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है। ख्याल क्या रखना है, यहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ना बिल्कुल वैलिड लिखेंगे। मतलब आपकी जो प्रॉपर एनआईसी के ऊपर लिखी हुई है तो वो वैलिड लिखनी है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक करी है अकाउंट नंबर के हवाले से या एड्रेस के हवाले से, तो गूगल का जो अप्रूवल है ना वो आपके एड्रेस के ऊपर भी आता है। उसका जो पिन कोड होगा वो आपके एड्रेस के ऊपर आएगा। तो अगर आपके यहाँ पे वैलिड इनवैलिड होगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो आपने सारी चीजें यहाँ पे वैलिड देनी है। अब सपोज करें यहाँ पे बिजनेस नेम पूछ रहा है तो बिजनेस में लिख दिया भाई यहाँ पे बिजनेस दिया सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, तो मैंने अपने बिजनेस का नाम लिख दिया, या बल्कि कंपनी का नाम ही लिख देता हूँ, एक्सिस सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये नेम पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपनी कंपनी का नाम। अच्छा, अब एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे आप वैलिड तरीके से एड्रेस लिखें जो भी आपका एड्रेस होगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक लिख रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर नाजमाबाद। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, याद रखिएगा। जो भी आपका एड्रेस होगा, होम का एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है ना इसको आप छोड़ दें। इसके बाद सिटी है, मैं इधर आ जाता हूँ, कराची। और
कोई भी पोस्टल कोड, आप ये अपने एरिया का कोड देख लीजिएगा, ठीक है, आपके जो भी एरिया होगा उसका कोड होगा, आपको गूगल से इसका पोस्टल कोड मिल जाएगा। एंड देन आगे की तरफ जाते हैं, सबमिट करते हैं। अच्छा अब देखें, यहाँ पर ये जो है ना मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पेमेंट की तरफ जाने को कह रहा है, ठीक है। अब मैं पेमेंट की तरफ आता हूँ, यहाँ पर पेमेंट इन्फो की तरफ आता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या है कि इसने पूरा पेमेंट का अकाउंट मेरे पास ऑन कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे वेरिफिकेशन चेक पर आता हूँ। यहाँ पर आपकी पूरी आइडेंटिटी वेरीफाइड होगी, तो इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे पेमेंट की इंटीग्रेशन कैसे होती है। क्योंकि यहाँ तक अभी तक ये मुझे नहीं देगा पेमेंट को ऐड करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा अपना पहले वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा, मुझे अपना प्रोडक्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन इनेबल्ड होंगे, जो कि कब इनेबल्ड होंगे, जब आपसे ये एनआईसी की कॉपी भी मांगेगा, एनआईसी का फ्रंट और बैक एंड भी मांगेगा, तो ये बात की बात है। अभी मेरे पास ये ऑप्शन इनेबल्ड नहीं होगा क्योंकि मेरा न्यू अकाउंट है। अच्छा अब इधर आते हैं, हम वापसी होम की तरफ आते हैं। होम की तरफ आने के बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि ये रहा कनेक्ट यूर वेबसाइट, मतलब मैं यहाँ अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी वेबसाइट है ना, मैं यहाँ पर आके इस वेबसाइट को कनेक्ट कैसे करूंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं इस वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी कर दूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ भाई ये मेरी वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट के साथ एडसेंस अकाउंट को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखें मेरी वेबसाइट, और भी वेबसाइट अगर आपकी 2-3 वेबसाइटें बनी हुई तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट की तरफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं एड्स की तरफ, ये वेलकम की स्क्रीन है, इसको आप गेट स्टार्टेड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी एक वेबसाइट ऐड हो चुकी है। अगर आपने दूसरी कोई वेबसाइट ऐड करनी है, ऐड कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटो एड्स ऑफ हुआ है, ठीक है। और पेज पर अभी कोई एक्सक्लूशन नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइट्स की तरफ आते हैं। हमारी जो वेबसाइट है ये हमारी वेबसाइट देखें। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसकी ये जो रिक्वायर्ड है ये रिव्यू की तरफ है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और नोट करें कि यहाँ पे 8.txt फाइल लिखी है, बोला नॉट फाउंड। अच्छा मैं अपने कुछ रियल अकाउंट, पुराने एक अकाउंट की तरफ आता हूँ, उसमें कुछ आपको चीजें यहाँ पे एडसेंस में दिखा भी देता हूँ। ये देखें इस अकाउंट में ये अकाउंट बिल्कुल एक्टिव हुआ है। और इसमें यहाँ पे देखें, जब मैं इसकी तरफ आता हूँ ना, यहाँ पर मैं इसकी तरफ आ गया अपने एड्स की तरफ, ये रहा साइट्स की तरफ आता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ गेटिंग रेडी, और अगर मैंने जो अभी रिसेंट अकाउंट बनाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड रिव्यू, यानी रिव्यू के ऊपर मेरा अकाउंट गया हुआ है। और ये पुराने एक अकाउंट बना हुआ देखें, लिखा हुआ है रेडी, मतलब अभी मेरा ये एडसेंस ऑन ओके नहीं हुआ। अगर यहाँ पे मेरा एडसेंस ऑन हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल रेडी लिखा होगा, रेडी रेडी लिखा हुआ है, तो मतलब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा ये एक एरर है, एड्स.txt स्टेटस, ये आपके पास एक एरर है नॉट फाउंड का, इसको आपने कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए मेरी वेबसाइट पे भी चल रहा है, एड्स इसका एरर दिखा रहा है कि भाई ये जो है ना, इसको ये फाइल नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब इस फाइल को एक्टिव कैसे करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसी पर आता हूँ, देखें यहाँ पे ये एरर चल रहा है, मैं इसको कैसे दूर करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी वेबसाइट कौन सी है, pathchannel.com। आपकी सी पैनल के ऊपर एक फाइल होती है aids.txt, ये आपकी फाइल अपलोडेड है या नहीं है। मैं इधर आता हूँ अपनी ये पाक चैनल का, देखें मैंने कंट्रोल पैनल खोला हुआ है, मैं फाइल मैनेजर पर आता हूँ, और फाइल मैनेजर पर आने, अच्छा अब यहाँ देखें पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आते हैं, ये देखें ये फाइल मेरी अपलोड हुई भी ऑलरेडी, लेकिन पता है क्या दे रहा है स्टेटस में, देखें नॉट फाउंड का दे रहा है। अच्छा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, मैं देखिए मैंने इसको अप्रूवल करवाया हुआ, यहाँ पर सक्सेस का स्टेटस आ चुका होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, हट जाता है। तो मैं इस फाइल को देखें, मैं इस फाइल को इसको व्यू करके दिखा भी देता हूँ। इसमें देखें ये कोड लिखा हुआ है, अब ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये, मैं इस फाइल को सपोज करें डाउनलोड कर देता हूँ अपने पास, इसको सेव भी रख लेता हूँ, उसको यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैं आपको उसको बिल्कुल स्टार्ट से बताना स्टार्ट करूंगा कैसे हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा जिस वेबसाइट को आप इंटीग्रेट करें ना, उसी के सी पैनल में जाएंगे। अब इधर आते हैं हम, यहाँ पर देखिएगा कि ये भी स्टेटस यहाँ पे, सॉरी हम मेरे वेबसाइट ये रही पाक झरल, देखें यहाँ पे दिखा रहा है नॉट फाउंड। अब मैं इसको कैसे सही करूंगा, यहाँ पर इसको कैसे सही करना। अच्छा आपने जो 8.txt के स्टेटस है ना, इस फाइल को सेट करना पड़ेगा। अब ये फाइल कैसे सेट होती है, जब आप एक न्यूज वेबसाइट बनाते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नया वेबसाइट का यूआरएल डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने जैसे .com लिखा softwarepk.com, तो ये मेरे को जब जिस पेज की तरफ लेके जाएगा, उस पेज के अंदर ये फाइल देगा आपको। ये देखें ये बोल रहा है ये जो कोड है, या तो ये कोड आप हेड के अंदर डाल दें, या आप ये जो aids.txt स्नैप वाली फाइल है वो बना दें। अब ये देखें ये फाइल मुझे दे रहा है, तो मैं ये कोड कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद आप सी पैनल पर आएंगे, वापसी उसी तरफ आते हैं हम, सी पैनल पर आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यू फाइल का क्या नाम रखेंगे, aids.txt, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे ये फाइल हमारे पास बन चुकी है, इसको एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद आप इसमें ये कोड को कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है, और देन आफ्टर इसको सेव कर देंगे।
अब ये कोड मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी फाइल की तरफ आ चुका है। अब मैं अपने इसी एडसेंस की तरफ आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद ये मैंने काम कर दिया है, तो मैं इसको ये हटा दूंगा यहाँ से और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी होगा नहीं है। यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड कर दी है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस कुछ टाइम में खुद ही ऑटोमेटिकली सक्सेस का स्टेटस आ जाएगा, ठीक है, और आपका अकाउंट गेटिंग रेटिंग की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम दूसरी जो चीज समझने चाह रहे हैं वो एड्स अपनी की वेबसाइट में किस तरीके से लगाते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या काम करना होता है, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमने अकाउंट को सेटअप करना होता है। अकाउंट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने इसको इस पे रखनी पड़ती है। उसके बाद तो आपने क्या करना पड़ेगा, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए मेरा अकाउंट अभी अप्रूवल पे गया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे देखें ये पेमेंट की वेरिफिकेशन है, ठीक है। अब ये देखें मेरा वेरिफिकेशन पे गया हुआ है और यहाँ पे एड्रेस की वेरिफिकेशन पे भी मेरा अकाउंट रुका हुआ है, ठीक है। तो यानी लेकिन अगर मैं अभी जो रिसेंटली अकाउंट अकाउंट बनाया है, इधर आप गौर से देखेंगे, इधर ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखें, पेमेंट वेरिफिकेशन पे जाऊंगा, ये देखें यहाँ पे नहीं आ रहा। अब ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको गूगल ओपन कर देगा, लेकिन रिव्यू के बाद, जैसे रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आपकी एनआईसी की कॉपी और फर्दर चीजें मांगेगा। लेकिन उससे पहले एक स्टेप और करना पड़ेगा आपकी टैक्स पेयर का। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएगा, वो आपसे बोलेगा भाई पेमेंट की आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल का टैक्स पेयर अकाउंट को फिल करें। वो फिल करना पड़ेगा। जब वो फिल करेंगे तो तीसरा स्टेप आप इसकी तरफ आ जाएंगे। तो अभी हमारा अकाउंट रिव्यू पे गया हुआ है, लेकिन जो मेरा पुराना अकाउंट है उसमें मैं ये स्टेप कंप्लीट कर चुका हूँ। सेकंड स्टेप पे मेरा अकाउंट रुका हुआ है। इधर आपको एक पिन कोड मिलेगा, वो आपको पिन कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। या आपका जो पिन कोड है आपके घर पे रिसीव होगा, आपके घर पे पोस्ट होगा, एक इन्वेलप आएगा, उस इन्वेलप के अंदर आपका 6 पिन का डिजिट कोड लिखा होगा, वो यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है। आपका उसी एड्रेस पर आएगा जो आपने स्टार्टिंग में एड्रेस डाला था, और टैक्स पेयर का जो अकाउंट का सेटअप करेंगे उसमें जो एड्रेस डालोगा वो अकाउंट यहाँ से वेरीफाइड होगा। दोनों जगह पर आपने वैलिड वही एड्रेस डालना है जो अकाउंट में बनाने में डाला था, और वही एड्रेस डालना है कि जो आपने उसमें डाला था, क्या नाम है, टैक्स पेयर के अकाउंट में डाला था। तो उसी पोस्टल एड्रेस के ऊपर आपके घर के ऊपर मेल्ड होगा, ठीक है। अच्छा, हम एड्स की तरफ चलते हैं। एड किस तरीके से लगाते हैं, देखें मेरी वेबसाइट जब अप्रूवल हो जाएगी, अभी देखें जब जैसे अप्रूवल हो जाएगी। अच्छा, आपको ऊपर आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है, देखें मेरी इसने पेमेंट को बोला है कि आपका वेरीफाई होगा आपका एड्रेस। तो ये थोड़ा सा लंबा एक प्रोसेस होता है। अब आगे की तरफ जाते हैं, हम एड्स की तरफ जाते हैं, तो एड किस तरीके से लगाने हैं। अब यहाँ पे देखें बाय साइट, अब ये लिखा हुआ है बाय साइट बाय यूनिट ग्लोबल सेटिंग। ज्यादातर जो हम एड है ना, हम एड लगाते हैं बाय यूनिट की तरफ लगाते हैं। बाज कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी यहाँ से वेबसाइट का गेट कोड हासिल करेंगे। अब ये जो कोड है ना, ये कोड मैं कॉपी करूंगा। अब मैं फर्ज करें कि मेरी वेबसाइट है, मैं इधर आता हूँ, parkchannel.com की वेबसाइट खोलता हूँ और मैं इस अपनी वेबसाइट पर आई है। इस वाले ऑप्शन का क्या मतलब है, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले मैं आपको कर रहा हूँ मैं ये वाला ऑप्शन कि बाय साइट। गूगल मुझे कह रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट जब अप्रूवल हो जाए, यानी आप अपनी वेबसाइट में गूगल का एड्स कहाँ शो करवाना चाहते हैं। अब ये पूरी वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ यार गूगल का जो एड्स है ना वो यहाँ पे दिखाई दे, सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में। या मैं चाहता हूँ गूगल का जो एडवर्टाइज है, सपोज करें मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, और इस पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे एड दिखाई दे, यहाँ पे। तो मैं क्या काम करूंगा, ये वाला जो कोड है ना जो गूगल ने मुझे प्रोवाइड करा, ये वाला, ये कोड कॉपी करके, और आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट खोलेंगे, जो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे अगर बनी हुई तो वहां पे आर्टिकल के अंदर जाके कोड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जब ये कोड पेस्ट कर देंगे तो आप गूगल आपका जो अपना एडवर्टाइज है ना वो इस पोजीशन पे दिखाएगा जहां पर आपने एड किया होगा, जी वहां पे एड दिखाएगा। इसका मतलब है आप अपनी वेबसाइट का एड किस जगह पे लोकेट करना चाह रहे हैं। अब दूसरी चीज, फिर गूगल आपको खुद चीजें कुछ बोल भी रहा है, बाय यूनिट बोल रहा है, जिसका हम ज्यादातर मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इधर आता हूँ, हमारे पास कुछ कैटेगरीज के एड्स आ रहे हैं, तो इसने मुझे बोला कि आपका डिस्प्ले एड किस तरीके से आना चाहिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा ना, तो अब ये मुझे बोल रहा है कि इस तरीके का एड नजर आएगा। अब ये गूगल के स्क्रीन पे इस तरीके से एड आपको नजर आएगा स्क्वायर के अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एड जो ना हॉरिजेंटल नजर आए। हॉरिजेंटल का मतलब है इस तरीके से नजर आए, ये मैंने इसको बता दिया। इस तरीके से हॉरिजेंटल देखा होगा आपने, ओएलएक्स में देख रहे हैं आप, ओएलएक्स पर आते हैं तो ओएलएक्स में आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये यहाँ पे इस तरीके के एड की एग्जांपल दे रहा है आपको एड्स की। वर्टिकल में चाहते हैं, आपने देखा होगा लेफ्ट और राइट साइड बार की तरफ इस तरह के एड्स आते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपना एड कहाँ शो करवाना चाह रहे हैं। सपोज करेंगे मैं इसको बोलता हूँ भाई हॉरिजेंटल एड मुझे चाहिए, और इसका एड का मैंने नाम रख दिया मिसाल के तौर पे अब ये मैंने रख दिया इसका एड का नाम मिसाल के तौर पे फ्रंट एड्स, ठीक है। अब इधर आ गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका एड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब ये जाहिर सी बात है, ओएलएक्स जो है वेबसाइट में उस पर खोलूंगा किस पे,
मोबाइल पे, तो ये ऑटोमेटिकली एड जो है ना रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो अमूमन हमने इसको रिस्पॉन्सिव ही सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप फिक्स करना चाहते हैं फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अमूमन इसको रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट करते हैं। एंड देन आफ्टर क्रिएट करेंगे तो ये आपको एक कोड देगा। अब ये कोड कहाँ लगाना है, ये देखें, ये बोला कॉपी एंड पेस्ट यूनिट कोड बिटवीन द बॉडी से बॉडी के टैग के अंदर। अब ये कोड आपने कहाँ लगाना है, बॉडी के टैग के अंदर लगा देना है। अब बॉडी का टैग कहाँ है, जहाँ पर आप हेडर की उसके अंदर फाइल में जाके वहां पे आपको बॉडी का सेक्शन दिखता है ना, बॉडी के सेक्शन के अंदर जाके आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और ये लगा देंगे, तो ये आपका एड वहां पे जाके नजर आ जाएगा। तो अब दूसरी चीज है कि आप इन फीड्स पे जाते हैं, अपना यूआरएल की तरफ यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ऑप्शन हम यूज करते हैं ना, या तो बाई साइट का यूज करते हैं, बाई यूनिट का यूज करते हैं। तो ग्लोबल सेटिंग की हम तरफ जाते नहीं है और इसकी तरफ आते नहीं है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारा था 8 से Audio Jungle.